हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ। प्रतिरक्षी तंत्र में विभिन्न अंगों को 3 श्रेणियों में रखा गया है: प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन और टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हीमेटोपोइसिस के दौरान अपरिपक्व लिम्फोसाइट्स एक विशिष्ट एंटीजन के साथ बनते हैं। स्तनधारियों में बी कोशिका का मैचुरेशन बोन मैरो में और टी कोशिका का मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। अतः प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में उपस्थित हैं वो थाइमस और बोन मैरो हैं। थाइमस, सबसे पहले हम थाइमस को ले रहे हैं। थाइमस एक चपटी द्विपिंडीकीय बाइलोब्युलर संरचना है। हृदय के ऊपर उपस्थित होती है और प्रत्येक पिंड कैप्सूल द्वारा ढका रहता है तथा छोटे छोटे लोब्यूल्स में विभक्त होता है। प्रत्येक लोब्यूल का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, जिसमें इमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। हेमेटोपोइसिस में टी प्रोजेनिटर सेल्स थाइमस में प्रवेश कर जाती हैं और थाइमस की कॉर्टेक्स में इनके अंदर और विभाजन होता है। विभाजन के पश्चात ये कोशिकाएं मेडुला में प्रवेश कर जाती हैं तथा वहाँ पर इनका मैचुरेशन होता है और मैच्योर लिम्फोसाइट्स आगे जाकर पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल के द्वारा थाइमस से बाहर निकल आती है। कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों भागों में एपिथेलियल सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजल सेल्स का त्रिविमीय जाल पाया जाता है जो थाइमोसाइट्स के परिपक्वन में भाग लेता है। कॉर्टेक्स की कुछ उपकुला कोशिकाएं नर्स कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं जो थाइमोसाइट को पोषण प्रदान करती हैं। डेंड्राइटिक सेल्स कॉर्टेक्स एवं मेडुला के संयोजन स्थल पर उपस्थित होती हैं। इनके लंबे प्रवर्त थाइमोसाइट्स के साथ अंतःक्रिया करते हैं। थाइमस की उपकोला कोशिकाएं हार्मोनल कारकों का सिक्रीशन करती हैं जो थाइमोसाइट के विभिन्न टी लिम्फोसाइट में विभेदन हेतु उत्तरदायी होते हैं। इन उपकला कोशिकाओं से अल्फा थाइमोसिन, B4 थाइमोसिन, थाइमोपाइटिन, थाइमोलिन एवं इंटरल्यूकिन 7 का सिक्रीशन होता है। ये कारक थाइमोसाइट्स के परिपक्वन अर्थात मैचुरेशन एवं विभेदन अर्थात डिफरेंशिएशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। थाइमोसाइट्स के परिपक्वन के दौरान टी कोशिकाएं ग्राही की एंटीजेनिक विविधता और जीन्स की रैंडम रीअरेंजमेंट्स के कारण प्रदर्शित होती हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो हमारे सामने है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा से तो आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं बच्चों। बोन मैरो हमारी लंबी जो कैंसिलस बोन होती हैं उनके अंदर जो गुहा उपस्थित होती है और उनमें विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि शरीर में निरंतर विभाजन करती रहती हैं। ये सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, अविभेदित प्रकार की होती हैं और इनका जीवन पर्यंत कार्य विभाजन का होता है ताकि शरीर में रक्त से संबंधित जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी आपूर्ति में कभी कमी नहीं हो। पक्षियों में ऐसा का ऐसा सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बर्सा ऑफ फैब्रिकस कहा जाता है, जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। और बर्सा ऑफ फैब्रिकस पक्षियों का
और स्तनियों के बोन मैरो में बहुत अधिक समानता होती है। यही कारण है कि जो लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से निकलती हैं उन लिम्फोसाइट्स को हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और जिनका मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वन थाइमस के अंदर होता है उनको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया है कि ह्यूमन बोन मैरो लगभग 500 बिलियन सेल्स पर डे, एक दिन में 500 बिलियन सेल्स निकालने की क्षमता रखती है। ये सभी सेल्स बोन मैरो से होती हैं और जब ये रक्त में आती हैं तो अपना अपना डेस्टिनेशन चुनती हैं, अर्थात इन निकलने वाली सेल्स में से कुछ आरबीसी, कुछ डब्ल्यूबीसी और कुछ न्यूट्रोफिल में विभेदित हो जाती हैं। ये हमारे शरीर की आवश्यकता होती है कि उस आधार पर इनका मैच्योरेशन या परिवर्धन संभव हो पाता है। थैंक यू।